डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जिला हॉस्पिटल के दौरे पे आए। ठंड नहीं लगनी चाहिए लोगों को, मैंने सब तो यही है। आप देख सकते हो एडीसी किश्तवाड़ सीएमओ किश्तवाड़ भी उनके साथ हैं। जिला हॉस्पिटल किश्तवाड़ हमेशा सुर्खियों में रहता है। एडीसी किश्तवाड़ सीएमओ किश्तवाड़ दोनों साथ है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और आएंगे। आप देख सकते हो इस वक्त हम ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में हैं और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार चौहान आज ज़िला हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स में अक्सर शिकायतें मिलती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल से रिपोर्ट होती हैं। उनको एड्रेस करने के लिए आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ यहाँ पर दौरे पे आए हैं और ज़रूरी फैसिलिटीज़ जो पेशेंट्स को देनी चाहिए उसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर कमी हो सकती है जिसको दूर किया जा सकता है। आप लोगों को दवाई वगैरह मिल रही है बराबर? चलो ठीक है। वो जो वहाँ से आई थी दक्षिण से उसकी हुई डिलीवरी है ना? दक्षिण में कौन सा? बाई एयर लाया कल लाया। चलो ठीक है। चलो वो तो आप देख रहे हो ये विजुअल्स हम आपको ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ के दिखा रहे हैं। यहाँ पर अक्सर किश्तवाड़ हॉस्पिटल जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर सुर्खियों में रहता है। जो आपको मेडिसिन नहीं मिलती सारा स्टाफ सारा अंदर। चलिए ठीक है। इस वक्त डीसी किश्तवाड़ ज़िला हॉस्पिटल के दौरे पर है। हाँ हाँ चेक वार्म वाले वाला ये खुद बंद कर देते हैं। चलता है चलता है। जी सर चल रहा है। चलिए चलने चाहिए। सारे वाले चेक करो आज। आप देख सकते हो ये हम लगातार आपको कवरेज दिखा रहे हैं। तमाम सीनियर ऑफिशियल साथ हैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के। आप देख सकते हो यहाँ से हम आपको कुछ ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें यहाँ पर ज़िला हॉस्पिटल पे काफ़ी रश होता है क्योंकि बलेसा गुंदव से हिमाचल से भी जो पेशेंट्स हैं वो यहीं की तरफ आते हैं, इसी हॉस्पिटल में आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अक्सर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और ज़्यादा लोड होता है हॉस्पिटल पे। और मैं ये भी बता दूं कि ये नाम का ज़िला हॉस्पिटल है। इसको जब ज़िला किया गया था कन्वर्ट किश्तवाड़ को तो सिर्फ बोर्ड जो है वो बदला गया था, लेकिन बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वही रही हैं। ना कोई नई क्रिएशंस हुई हैं सिवाय मेडिकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट और कुछ चंद पोस्टें क्रिएट की गई थी उस वक्त जो नाकाफ़ी थी। आज भी ये ज़िला हॉस्पिटल ही है, नहीं है, आज भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वो वाल जो है अगली बार जब मैं आऊँ वाल को ब्रश मारो सर। ये नीचे ठीक किया सफाई ठीक है सर। वो मिनिमम है आपने सर रखा है मैं देखता हूँ। हाँ हाँ वो करो आगे बस को आप देख सकते हो पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पर कुछ पेशेंट्स बोल रहे थे उनको ब्लैंकेट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो फिर उनको ब्लैंकेट भी दिए गए थे। तो क्योंकि आज सर्दी है, सर्दी में थोड़ा सा ज़्यादा जैसे बंदा गया बिल्कुल तैयार हो कोई भी हम ये विजुअल्स आपको लगातार दिखा रहे हैं ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ के, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़
दौरे पे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अक्सर यहाँ पर किश्तवाड़ में प्रॉब्लम्स और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से जब यहाँ पर प्रोटेस्टरों ने हॉस्पिटल को एक तरह से हाईजैक किया था और एमरजेंसी का जो वार्ड है उसको भी बंद कर दिया था, तो उस पर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काफ़ी कार्रवाई की है, लेकिन मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी आर्डर हुई है। उसका अभी तक जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने नहीं आई हैं, तो उसका भी लोगों को इंतज़ार रहेगा कि क्या किस तरह की उसमें कार्रवाई होगी। ये हम आपको लगातार विजुअल्स दिखा रहे हैं ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ब्लड बैंक को और जो ब्लड टेस्ट हो रहे हैं उनको लेकर यहाँ देख रहे हैं हम। आपको मैं बता दूं कि पिछली बार यहाँ पर एक मशीन डोनेट की थी पटेल इंजीनियरिंग ने शायद, जिसमें टेस्ट होते थे, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। अच्छा, 1 घंटे के बाद तो अभी कोई लाइन क्रू में नहीं है, सबका हो गया है, ऐसा तो नहीं है। चलो देखिए यहाँ पर पूरे बिजली डिपार्टमेंट के लोग भी साथ हैं, इसके अलावा बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। ये देखिए अल्ट्रासाउंड यूनिट है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर यहाँ आए हुए हैं, तो जाहिर से तौर से बात है कि सब लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो हम आपको बता दें कि किस तरह से ज़िला हॉस्पिटल हमेशा सुर्खियों में रहता है और ये अक्सर पॉलिटिकल शिकार भी होता है। ये हॉस्पिटल जब भी यहाँ पर किसी तरह के हादसे होते हैं या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हमेशा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब इस हॉस्पिटल में सीआरपीएफ भी लगाई गई है। अब इसको एंटायरली सीआरपीएफ को हैंड ओवर किया गया है। तो आप देख सकते हो ये विजुअल्स हम आपको ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ के दिखा रहे हैं। ये ओपीडी सेक्शन है। ये ओपीडी है जहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कितना रश होता है, क्योंकि अभी सुबह सुबह है और आज सर्दी का मौसम है, तो इसलिए लोग जो है वो अभी कम आए हैं। गाड़ियाँ लेट चल रही हैं क्योंकि सड़कों पर कोहरा लगा हुआ है। तो देखिए ये मेडिकल शॉप है यहाँ पर, इसमें दवाइयाँ नाकाफ़ी हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर क्योंकि जगह काफ़ी कम है, तो इसलिए यहाँ पर हर कोई मेडिसिन स्टोर नहीं हो सकती और अवेलेबल नहीं है। देख सकते हो ये ऑर्थो वार्ड है, ये सर्जरी वार्ड है, यहाँ पर डॉक्टर्स बैठते हैं। सर आजकल जब कोरोना खत्म पड़ता है हमारी थोड़ा सा पौधा बढ़ जाएगा। कॉल दिन में काफी सारे ज़्यादा आते हैं सर। हाँ जब गिर जाते हैं ना थोड़ा स्लिपरी कंडीशन में। लेकिन यस्टरडे थोड़ा सा पेशेंट थे, आज तो बहुत अभी तक आए, अभी तक कितने आए? अभी तक 2 ही पेशेंट आए सर। आज उतना नहीं है। इसका मतलब बट आई है मेरे लोगों में। आप देख सकते हो यहाँ पर ये फिजियोथेरेपी का सेशन है। ये फिजियोथेरेपी की काफ़ी मशीनें यहाँ अवेलेबल है, लेकिन जगह कम होने की वजह से सारी मशीनें इंस्टॉल्ड नहीं है, इसलिए एक सेपरेट यूनिट होना चाहिए फिजियोथेरेपी का। आया है कहाँ पे है? सर इसके लिए जगह कम है, इनके पास और भी मशीनें हैं, तो इसको कहीं और ही एस्टेब्लिश होती है इसकी सेपरेट। ये हम आपको दिखा रहे हैं फिजियोथेरेपी की तमाम मशीनें यहाँ अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि हॉस्पिटल में जगह कम है इसलिए वो काफ़ी अभी पैक ही हैं डब्बे में। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया फिजियोथेरेपी यूनिट यहाँ पर ज़िला हॉस्पिटल में सेपरेट ही क्रिएट करें, ताकि सारी मशीनें जो है वो एडजस्ट हो सके। और सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल को सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स अक्सर होती हैं,
तो इसलिए ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये डेंटल सेशन है भी है इसके साथ में, और ये एक्सरे हैं। तो पेशेंट हो गया, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है। रेडियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट का। तो यहाँ पर एमआरआई लगाने का भी जो है वो एक तरह से वो प्रपोज़ल चल रहा है, और हम देखेंगे कि वो कब लगेगा। दूसरी बात मैं ये बात बता दूँ आपको कि पाडर के लिए रेडियोलॉजी की पोस्ट तो क्रिएटेड है, लेकिन ज़िला हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी की पोस्ट नहीं है। इस वक्त हम गायनिक वार्ड में मौजूद हैं। आप देख सकते हो कितने पेशेंट्स का रश है यहाँ पर ज़िला किश्तवाड़ हॉस्पिटल में। मैं रेडियोलॉजी पोस्ट की बात कर रहा था। रेडियोलॉजी की पोस्ट, ईएनटी की पोस्टें, इन सब की ज़रूरत है ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िला हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर CRPF अब लगा जा चुकी है। तो जो OPD, जो एडिशनल 100 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, उसको लेकर भी बात चल रही है। वो भी काफ़ी सालों से इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। यहाँ पर साथ में जो नर्सिंग कॉलेज भी जो है वो यहाँ पर, हम इसको शायद AMT कॉलेज कहते हैं। आप देख सकते हो तमाम हॉस्पिटल का अमला यहाँ पर मौजूद है। ये ऑक्सीजन यूनिट है जो हम आपको दिखा रहे हैं ये, और इसमें ये भी प्रोविज़न था कि अगर एक्सेस होगी ऑक्सीजन तो हम प्राइवेट को सप्लाई करके इससे फाइनेंशियली भी हॉस्पिटल को स्ट्रांग कर सकते हैं। ऑक्युपाइड है। ये क्या है? ये सर एक्चुअली ये पुराना स्टोर होता था, यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड में सर आज की डेट में। हाँ सर। और उस वाली बिल्डिंग में इसमें जो है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है। सिक्योरिटी वाली गार्ड को शिफ्ट करके कहीं और जुगाड़ बन सकता है और ये खाली हो सकती है। ये बताओ। मतलब ये सिक्योरिटी वाले भी रहे, मगर ये खाली हो जाए और सिक्योरिटी वालों पे हो सकता है कभी मेरा ये सिक्योरिटी वालों का सर मैंने इनको ऑफर दी थी कि एक्चुअली मैंने इस बिल्डिंग में मैंने कहा हाँ बट ये कह रहे हैं कि हमें सामने होना चाहिए, विजिबिलिटी लोगों को होना चाहिए कि ये लोग हैं। तो ये थोड़ा सा कहते हैं कि भैया हमें सामने ही है वो बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को मैं और यूज़ करना चाहता था ओल्ड एज लोगों के लिए, ताकि इनका केयर भी रहता आपका डॉक्टर्स का, और इधर वो हॉस्पिटल में बाहर से आते भी हॉस्पिटल के गेट के साथ में आना जाना केयर उधर सीनियर सिटीजन का बनाना चाहता हूँ। आई समझ? अब वो वाला देखो, या सिक्योरिटी वालों को उधर एडजस्ट करो या इधर, लेकिन 2 बिल्डिंग में से एक चाहिए मुझे, और जल्दी चाहिए 10 दिन के अंदर। तो आप आज पूरा इनके बैठो, मतलब सिक्योरिटी वालों को भी दिक्कत ना हो, और ये बिल्डिंग खाली हो जाए। इसको मैं रिपेयर करके ओल्ड एज वालों के लिए रखूँगा, स्पेशल केयर के लिए बनाएंगे। हॉस्पिटल में दूसरा पार्किंग का भी इशू है। ये देखिए पार्किंग का भी इशू है। यहाँ पर जो डॉक्टर्स को क्वार्टर्स की फैसिलिटी है उसका इशू है। जो पुराने क्वार्टर्स है वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उनको ज़रूरत है कि दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और नए मॉडर्न डिज़ाइन पर रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। जो क्वार्टर्स हैं यहाँ पर जो डॉक्टरों के लिए है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स आएंगे बाहर से वो उनके रुकने का इंतज़ाम की बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी एक साइड से और है, वो पुराना अब हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर एक नया प्रपोज़ल बनाया जाए, एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए। सही होगा यार, केयर करना कि बुजुर्गों का नाम मैं आपके डालूंगा, वो मैं कर लूँगा स्टाफ, आप फिक्र नहीं करेंगे। ये रखें, फिर आप बताओ मैं बेस्ट। ये क्या आ गया? ये सर इसको भी यूटिलाइज कर, ये है सराई है ये। पेशेंट सराय है सर। पेशेंट सराय क्या किश्तवाड़ में लोग यूज़ करते हैं, ये बताओ। बहुत कम करते हैं, कम, करते हैं। जिसको आपको लगे तो इसको रखें। ये पीछे वाला भाई सर ये भी खाली है, तो वो पिछला वाला वो भी है, वो तो उसमें पार्किंग का प्रपोजल दिया था पिछली बार। कुछ नहीं, ये आउटडेटेड है और ये अनसेफ बिल्डिंग है एक तरह से। हाँ सर, ये अनसेफ बिल्डिंग है एक तरह से।
नहीं सर, ये सचमुच अनसेफ बिल्डिंग है। आप देखिए ये यहाँ से टूटी हुई है। नहीं सर, इसको दोबारा से नया ही एक सर एक नया प्रपोजल बनाओ ना। आप देख सकते हैं। मेरा मकसद आपको पूछने का ये है, कोई बिल्डिंग अनयूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, अंडर यूटिलाइज नहीं होनी चाहिए, यही है ताकि मैं बेस्ट यूज करूँ। पहले तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला ये क्या है, ये बताओ। चलो इसको ही देखिए। ये सर इन्होंने स्पीकर्स में अखबार कौन हॉस्पिटल वाले तो मतलब आप ही लोगों के काम आ रही है ना। अब रैशनल तरीके से किया या इरेशनल तरीके से? सर ये मतलब एक होता है ना कि 4-4 कमरे मान लिए, दूर के एक ही है 3 कमरे, एक होता है कुछ कमरे खाली हो सकते हैं। सर अगर इसका नया ही प्रपोजल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती यहाँ कितना एडजस्ट होता है इसको? ये अब खत्म है सर एक तरह से। ये सर ऐसे ही खत्म है। इस साइड जो है ना सर, आधी बिल्डिंग जो है ये इम्यूनाइजेशन वालों के लिए है, आधी जो है ब्लॉक मेरे पास स्टोर के पास है, ये वैसे यूटिलाइज हो रही है। ये पूरी बिल्डिंग इनके पास। मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप बेस्ट विजडम करो। जहाँ मुझे कम से कम 4 कमरे जो है मुझे आप खाली करके दोगे आज अच्छे वाले, और जो सीनियर सिटीजन के काम 4 मिनिमम, नहीं तो 5, मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है। तो आज आप देख लो ये वाली बिल्डिंग, थोड़ा पूरा काम भी कर दूँगा, करते हैं सर। वो वाला ठीक है, या वो सिक्योरिटी वाला इंडिपेंडेंट, आप सिक्योरिटी को खुद कर दो, आप खुद दोनों बैठ के। मेरे एक और इशू बताओ, ये शॉप जितनी है ये हमारे एरिया में है, बट इनका रेंट जो है वो म्यूनसिपलिटी ले रही है। तो मैंने पहले भी देवान सर से बात की थी, वो एरिया साहब भी आए थे, उन्होंने यहाँ पे फैसला लिया, कहते हैं ये करेंगे। तो अब जो आपकी रेंट आप देख सकते हो यहाँ पर पानी के निकास की भी प्रॉब्लम है, प्रॉपर पानी की भी जो है या पार्किंग है यहाँ पर। हम चाहते थे कि इसको सारे को जो है वो पार्किंग बने यहाँ से, और वो पैसा हॉस्पिटल को जाए ताकि एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए हॉस्पिटल के लिए, एडिशनल फंड्स बन जाए। सफाई का सबसे बड़ा ध्यान की ज़रूरत है। ये लगातार हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ से, जहां डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ दौरे पे आए हुए हैं। और अब गेट भी जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। बिल्कुल बिजली को लेकर भी बात चल रही है, स्मार्ट मीटर्स लगने तय हैं। आज मैं आप दोनों को ये बता रहा हूँ, मेरे जाने के बाद, करने के बाद शाम तक आपने एक इंच देखना है सारी बिल्डिंग। कोई भी रूम आपके पास जो है खाली, उसको यूज़ करना है बेस्ट। हो सके तो आप ऐसे एडजस्टमेंट करो कि पूरा ब्लॉक ही खाली हो जाए, उसमें कोई नई चीज़ बनाए, ठीक करेंगे। ठीक है, आप बताओ इस बात में। ये देखिए यहाँ किस तरह के हालात है, गंद है पूरा है। ये सारी बिल्डिंगें जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। हम चाहते हैं इसको एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर नई मॉडर्न डे कंस्ट्रक्शंस की जाए। नहीं वो बंदा है, ठीक बोल रहे हो, मैं समझ गया। इसको साफ कराओ, आज उन्हीं को बुलाओ। सर क्या बता रहे हैं ये लोग? सर ये हमने सब बना जा रही है? हाँ, हमने ही बना के इनको दिया है केयर टेकर। नहीं, जैसे मैंने बोला था कोर्ट के अंदर तोड़ के भी एक प्रपोज किया है। अब इसका मतलब थोड़ी कोर्ट के अंदर बनाया, वो लोगों के लिए बना रहे हैं, मगर कोर्ट वाले जगह दे रहे हैं, चलो हमें भी काम आएगा, पब्लिक के भी काम आएगा। ये इस तरीके से जगह नहीं मिली, अंदर बनाया, लेकिन मेंटेन तो करो इसको। ये क्या बोल रहे हैं कि वो ड्यूटी पे होता नहीं है तो लोग बाहर पेशाब करते हैं, भाई समझ। बंद क्यों किया है वॉशरूम? बंद थोड़ी होना चाहिए कि 24 आवर्स चलना चाहिए। सामने ही है एक्चुअली वो। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको हैंड ओवर किया था, उसको म्युनिसिपैलिटी ने बुला के अरे हैंड हमें नहीं हैंड ओवर किया ना, यही तो प्रॉब्लम है। वो एनजीओ है जो इसको रन कर। चलिए आज देखो भाई, वो है मतलब ही इज अर्निंग मनी फ्रॉम दिस प्लेस, और हमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। पीछे भाई सारा साफ होना चाहिए। तो ये डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए ज़िला हॉस्पिटल के इंतज़ामिया को भी और म्यूनसिपलिटी ऑफिशियल्स को भी, सफाई के लिए, बाकी फैसिलिटीज़ के लिए। तो हम हॉस्पिटल का एक ही गेट है, ये द्वारा पूछ रहा हूँ, उस साइड भी है सर, वो बंद है, बोले हैं सर वो
क्यों? चेन लगा कर नहीं, क्यों? एंट्री है करती वो मैं सर इससे बंद किया था वो अरे बाबा बंद करने हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं। बंद किए हैं? बंद किया था आज टोटली बंद होने चाहिए वो। और सिक्योरिटी वाले लोग कौन है इधर? CRPF आई है इधर? कहाँ पे होती है वो? ऊपर पे। वो आज के बाद शिफ्ट होने चाहिए, इस गेट के ऊपर इधर होना चाहिए। सिक्योरिटी यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ठीक? सिक्योरिटी बाद में देखूंगा। सिक्योरिटी इधर से होनी चाहिए शुरू, ठीक है? वो सिक्योरिटी वालों को बोलो यहाँ से, यहाँ पे बना दो, यहाँ टिकट बना दो, सैंड बैग वगैरह लगा के वो यहाँ खड़ा रहना। 3 गेट है हॉस्पिटल। वो बंद कर दो सर 3 गेट, हाँ 3 है, 2 नहीं है 3 है। तो ये आप देख सकते हो, ये डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ यहाँ पर नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद अब ज़िला हॉस्पिटल किश्तवाड़ से बाहर मार्केट की तरफ निकल रहे हैं।